हम्म, हम्म, सची चलाई चल। नमस्ते प्यारे बच्चों, एसएमएलपी इंटर कॉलेज से मैं सुशील कुमार आज आपको साइंस की दूसरी क्लास पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 10th की साइंस का एक वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हमने आपको बता दिया है कि जीवन की प्रक्रियाएं, अर्थात ये साइंस का तीसरा पार्ट है। हमने आपको बताया है कि दुई पार्ट यानी फिजिक्स का पार्ट मिस्टर जेपी सर पढ़ाएंगे और बचे दो पार्ट जो है बायोलॉजी व केमिस्ट्री, उसको मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसका चैप्टर मैंने आप स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं, ये बायोलॉजी का है बेटा, आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो इसमें हमने आपको शायद यहाँ तक बता दिया था कि पोषक पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ और दूसरा होता है वृद्धिकारक पोषक पदार्थ। इसके अलावा उसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते रहिएगा कि एक होता है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ। तीसरा नंबर जो होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ। ठीक, तो पहले पर आज हम चर्चा करेंगे जो ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ होता है, उसमें पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट का। इसका कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मानव आहार का प्रमुख घटक यानी मानव क्या कह लें तो समस्त जीवों के आहार का प्रमुख घटक, यानी मानव आहार का प्रमुख घटक और जीवधारियों के लिए समस्त ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो परिभाषा में आप यही लिख दीजिएगा, यहाँ हेडिंग डालिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिखिएगा मानव आहार का प्रमुख घटक, मानव आहार का प्रमुख घटक और समस्त जीवधारियों, मानव आहार का प्रमुख घटक और समस्त जीवधारियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। फिर से सुन लीजिएगा, मानव आहार का प्रमुख घटक और समस्त जीवधारियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। हमने आपको पढ़ाते वक्त क्लास में भी कई बार बताया है कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया, एक जंतु और दूसरा पौधा। यानी जीवधारी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें प्लांट कहा जाता है, और एक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते बल्कि अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों अथवा पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें जंतु कहा जाता है। तो ये सभी जंतु जो होते हैं ये परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना पोषण अपने आप नहीं करते, और जो पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अर्थात ये अपना पोषण अपने आप प्राप्त करते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस पर चर्चा हम बाद में करते रहेंगे। फिलहाल अभी आप कार्बोहाइड्रेट के विषय में जानिएगा कि मानव आहार का प्रमुख घटक और समस्त जीवधारियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और थोड़ा सा इसमें आप नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में ये तीन तत्व भाग लेते हैं। पहला जो है वो क्या है, कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की यदि बात करें तो CnH2nOn होता है। CnH2nOn होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। बड़ा कॉमन सा प्रश्न बनता है, बहुत आसान है, आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। इसी बात को दूसरे तरीके से भी लिख के पूछ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, C लिखें, H2 लिखें और O लिखें, C लिखें, H2 लिखें और O लिखें और इसको कोष्टक में बंद करके यहाँ ट्वाइस n लगा दें। तो देखिए बेटा, अब भी है वही चीज लिखा है, क्योंकि n का गुणा सभी पदों में आप गणित पढ़ते हो, जानते हो। n का गुणा O में करेंगे ON होगा, n का गुणा H2 में करेंगे H2n होगा और n का गुणा C में करेंगे Cn होगा। यानी इसको न दे करके इसको भी दे दे तो आप पहचान लेना कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O का ट्वाइस n अथवा CnH2nOn होता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। अब थोड़ा सा और देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो जल में। देखिए बेटा, फिर से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है, आप जल का फार्मूला जानते हो। जल का फार्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाए तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। जिस प्रकार से जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। 2:1 होगा। तथा हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो जल में होता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आए होगी।
ये कार्बोहाइड्रेट के विषय में हाई स्कूल वालों के लिए पर्याप्त है। मानव आहार का प्रमुख घटक और समस्त जीवधारियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। आप जानिएगा 3 तत्व मिलकर इसका निर्माण करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो जल में, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट भी कहा जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य तो आप ये जान चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट जो है यह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसमें लिख दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट सभी जैविक क्रियाओं के लिए, सभी जैविक क्रियाओं के लिए, सभी जैविक क्रियाओं का मतलब जैसे श्वसन, उत्सर्जन, गमन, चलन, प्रजनन, ये सभी जैविक क्रियाएं हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सभी जैविक क्रियाओं के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तभी आप जान रहे हो सभी जीवित हैं। कार्बोहाइड्रेट सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा नंबर, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है।